दोस्तों, अक्टूबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। सरकार समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है और इस बार भी कीमतों में बदलाव की संभावना है। यह बदलाव रसोई के बजट पर सीधा असर डाल सकता है, जिससे आम जनता को राहत या बोझ महसूस हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ब्याज दरों में बदलाव और योजना के प्रबंधन के तरीके में कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं। इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए इस योजना में निवेश किया है। 1 अक्टूबर से जीएसटी में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए जीएसटी दरों के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों में सुधार के लिए सरकार नए नियम लागू कर रही है। यह बदलाव व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर असर डालेगा, जिससे कुछ वस्तुएं महंगी या सस्ती हो सकती हैं। यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कुछ नए नियम लागू होंगे। लेनदेन की सीमा और शुल्क में बदलाव हो सकता है, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो रोजमर्रा के लेनदेन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब से सिम कार्ड लेने और एक्टिवेट करने की प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी। आधार कार्ड से लिंक करके ही सिम कार्ड एक्टिवेशन संभव होगा। इसके अलावा ईकेवाईसी प्रक्रिया को और सरल और सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि सिम कार्ड फ्रॉड को कम किया जा सके। 1 अक्टूबर से कई बैंकों ने अपने न्यूनतम बैलेंस और अन्य बैंकिंग सेवाओं के चार्ज में बदलाव किए हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और ईएमआई के नियमों में भी परिवर्तन हो सकता है। इस बदलाव से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को प्रभावित होना पड़ेगा। आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव होंगे। ईकेवाईसी प्रक्रिया को और भी सख्त किया जा सकता है, जिससे आधार कार्ड का उपयोग हर सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में अनिवार्य होगा। यह बदलाव आपके बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं पर खासा असर डालेगा। 1 अक्टूबर से पीपीएफ खातों की ब्याज दरों में बदलाव की संभावना है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने पीपीएफ में निवेश किया हुआ है।